हर हर महादेव। राधे राधे भक्तों, आपको और आपके परिवार को श्रावण माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण माह के महात्म का अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। हर अध्याय में एक भगवान की छोटी सी कथा, उसके पश्चात अध्याय आरंभ करेंगे। आज हम नंदी अवतार का वर्णन करेंगे। सनक कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए? वे सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनक कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शीलादत्त नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोनिज सुरवत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शीलादत्त भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महा समाधि मगन शीलादेव को थपथपाकर जगाया। तब शीलादेव ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव की उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, हे तपोधन विप्रे, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र हो जाऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरण के प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शीलादत्त मुनि की और कृतार्थ दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देके वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शीलादत्त ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने पर जब यज्ञोवताओं ने श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शीलादेव मुनि की भी बड़ी ही प्रशंसा हुई। उधर शीलादेव ने भी जब मुझे बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश्य प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटायु मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझे प्रणमय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शीलादेव बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से ही प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर
वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शीलाधि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालकायन नंदन पुत्र वत्सल शीलाधेन मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5 वर्ष पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों का तथा अन्याय शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शीलादेव मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्माएं मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान गए, तब मेरे और बराबर निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शीलादेव, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शीलादेव नंदी को छाती से लिपटाकर दुखर्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृत्यु की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिवजी के चरण कमलों को स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आन पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक करना जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत ही दुखी हो रहा हूँ। मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अनायान प्राणी ये सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग्य या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को टालूंगा और न ही विद्या से। मैं महादेव जी के वजन से ही मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुन्ने, यूं कहने कर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी पदशिला करते हुए उत्तम वन की राह ली। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। कल हम जानेंगे नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति और अभिषेक और विवाह का वर्णन। सावन महात्म का पहला अध्याय। सनक कुमार जी का महादेव जी से प्रश्न पूछना। सनक जी ने सूर्य से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हैं, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महत्तम, तुला के सूर्य होने पर माघ मास का महत्तम, मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्तम कहा। अब आप उस उत्तम मास के महत्तम को कहो जिसके सुनने से मेरी अनयतन श्रवण करने की इच्छा न हो। सूर्य ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक वृद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभावान स्वभाव होना, धैर्य होना,
पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण सहित होना, ये 12 गुण श्रोताओं के कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में मैं इससे पसंद हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार सनक कुमार ने ईश्वर को प्रणाम कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रत तथा धर्मों को सुना है, फिर भी यंत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको पसंद करने वाला है, वह सब कर्मों को सिद्धि का दाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने के मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो, ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहे। ईश्वर बोले, हे सनक कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत ही गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है, जो सुने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से इस माह का नाम श्रावण कहा गया है। श्रवण मात्र से सिद्ध देने वाला अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान सच होने से नभ नाम का ऐसे मास को धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए, जिनके फल को कहने के लिए भगवान अनंत के 2 सहस्त्र जिह्वा धारण किए हैं। ऐसे मास की देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। ये मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्षु इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनक कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझे कहे किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकार कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, वे उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजने किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया हूँ वह भी सब आप विस्तार से मुझसे कहो, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप शिव है, पाप नाशक हर है। केवल आपके पूजने से ही पंचचाई यत्न का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याण पार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महत्व को कहें। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।